Welcome to Webline. निंगशी शूटिंग करने से मना कर देती है। केआर का भाई कहता है कि अब तुम हार गए हो तो रूल के मुताबिक तुम्हें अब लड़की के कपड़े पहनने होंगे। निंगशी चेंजिंग रूम में जाती है। केआर का भाई कैमरा लेकर रेडी था। वो कहता है कि मैं तो इसकी एक वीडियो बनाऊंगा एंड बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाऊंगा। पर जब निंगशी बाहर आती है तो उसके हाथ से अपना फ़ोन ही नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में एक लड़की थे? निंगशी कहती है कि हाँ। केआर का भाई कहता है कि बहन तुम्हें भी ये बात पता थी? तो केआर कहती है कि हाँ मुझे भी ये बात पता थी, तुम्हारे अलावा हमारे पूरे घर को ये बात पता थी। तो ये भाई साहब तो चिढ़ने लगते हैं कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, ऐसे ही मुझे उल्लू बनाते रहे, ये गेम फेयर नहीं है। आगे निंगशी जुआंग फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। जुआंग अंकल एंड दादाजी दोनों ही निंगशी का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। तो केआर को ये बात अजीब लगती है कि आजकल दादा और उसके डैड को क्या हो गया है कि वो लोग निंगशी का इतना ख्याल रख रहे हैं, उसे इतना भाव दे रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंगशी अपना सामान बांध रही होती है तो वहाँ पर मिस्टर निंग आते हैं। निंगशी कहती है कि प्रेसिडेंट निंग आप यहाँ पर कैसे? तो मिस्टर निंग कहते हैं कि प्रेसिडेंट निंग नहीं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो तुम मुझे उस तरह से ही बुलाओ। निंगशी कहती है कि आपको क्या कुछ हो तो नहीं गया ना? मिस्टर निंग कहते हैं कि घर चलो। निंगशी कहती है कि आपने कहीं पी तो नहीं ली है ना? तो वो कहते हैं कि तुम अकेली रहती हो और सारे लोग बात कर रहे हैं कि हम कितने अनग्रेटफुल है, तो तुम घर चलो, तुम्हारे लिए वहाँ पर एक कमरा भी है। निंगशी कहती है कि एक नौकरानी का कमरा? तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो कमरा पसंद नहीं है तो मैं दूसरा कमरा तुम्हारे लिए अरेंज करवा देता हूँ। निंगशी कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ जुलाफ का कमरा कैसा रहेगा? तो मिस्टर निंग कहते हैं कि जुलाफ तो बचपन से ही उसी कमरे में रह रही है, मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे कमरे का इंतजाम कर दूंगा। निंगशी कहती है कि मेरे पास अब तो इतने पैसे हैं कि मैं अपना एक खुद का घर खरीद सकूं, तो मुझे आपके एहसान की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे निंगशी अपने नए घर में आ जाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंगशी अभी जिलिंग स्टूडियो में थी। वहाँ पर तांगलांग उसे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे एक बड़ी न्यूज़ मिली है, सत्यन ने सबको ऑर्डर दिया है कि कोई भी तुम्हें हर्ट ना करे, इवन तुम्हारे बाल को भी टच ना करे, वरना सत्यन उसे नहीं छोड़ेगा। निंगशी कहती है कि तुम सच ही बोल रहे हो ना? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या कुछ फील नहीं हो रहा? निंगशी कहती है कि क्या फील करना है? तो तांगलांग कहता है कि देखो तुम अभी तक समझ नहीं रही हो, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चली गई और उसके दुश्मन से ही तुम प्यार कर बैठी, फिर भी वो तुम्हें मार नहीं रहा है बल्कि तुम्हारी केयर कर रहा है, ये प्यार नहीं तो और क्या है? निंगशी चुप हो जाती है। दूसरी तरफ जुलाफ एंड दाइवे निंगशी के खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। दाइवे कहता है कि मैं एक इंसान को जानता हूँ, इसका नाम है हान श्याओ, ये एक नंबर का पागल इंसान है, हमेशा ही अच्छे डिज़ाइन के पीछे पागल रहता है, अगर उसका सामना निंगशी से हो जाए तो। फिर हम एक वीक के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर निंगशी का बिजनेस घाटे में जा रहा था बिकॉज ऑफ जीनियन। जीनियन ने सभी कपड़ों पर डिस्काउंट लगा दिया था जिस वजह से उन्हें कम मुनाफा हो रहा था। निंगशी जाती है अपने सारे शॉप का मुआयना करने के लिए। वो वर्कर तो निंगशी की बेइज्जती करने लगती है कि तुमने क्या कपड़े पहने हैं और तुम क्या सोचकर हमारी शॉप में आ गई हो। निंगशी उसे कुछ नहीं कहती, इन सारी जगह को देखने लगती है कि ये लोग कितने सारे भारी डिस्काउंट पर कपड़े बेच रहे हैं। वहाँ पर जब एक अमीर शादी आती है तो वो कहने लगती है कि देखो ना, यहाँ पर तो डिस्काउंट पर कपड़े मिल रहे हैं, इस वजह से सारे गरीब लोग भी इसके कपड़े खरीदने आ रहे हैं। वर्कर उस अमीर शादी को मक्खन लगाने लगती है तो उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है। अब वर्कर उसे कहती है कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट लगा है, पर मैं आपको इससे भी 3 गुना कम कीमत में ये दे सकती हूँ। निंगशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उस कस्टमर के जाने के बाद निंगशी उसे डांटती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम सभी लोग ये कर क्या रहे हो? काम के वक्त भी तुम लोग ऐसे ही नल्ले बैठे रहते हो और जब कोई कस्टमर आता है तो उसे कम कीमत में कपड़े बेचते हो। निंगशी जीनियन को बुलाती है। जीनियन उसे कहती है कि क्या हुआ है, तो निंगशी उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने इस वर्कर को हायर किया है? जीनियन कहती है कि हाँ, मैंने इसे पर्सनली हायर किया है। निंगशी कहती है कि जल्दी से इसे फायर करो एंड जितनी भी शॉप में तुमने डिस्काउंट लगाया है उसे डिस्काउंट को भी बंद करवा दो। जीनियन कहती है कि हाँ, मैं जल्दी से ये काम करती हूँ।
निंगशी जब बस स्टोर से बाहर जा रही थी तो उसकी टक्कर किसी सनकी आदमी से हो जाती है एंड वो इतनी पागलों जैसी हरकत कर रहा था कि निंगशी को लगता है कि ये शायद कोई उसका दुश्मन होगा, इसलिए निंगशी उसे कार के अंदर धकेल देती है। सामने से तांग ब्रदर्स आ रहे थे। निंगशी कहती है कि तुम दोनों साथ कब हुए। तांग ये कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी सनकी आदमी को देखा है। तांगलंग कहता है कि हाँ, उसके लंबे बाल थे और वो बिल्कुल पागल जैसा ही दिख रहा था। निंगशी कहती है कि बिग ब्रदर, आप छोटे ब्रदर से कब मिल गए? तो तांगलंग कहता है कि मैं सीरियस हूँ, क्या तुमने किसी पागल आदमी को देखा है, क्योंकि हम मिशन पर है। निंगशी कुछ भी बता नहीं रही थी तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो बंदा निकलता है और कहता है कि मेरा नाम है हान शाओ। निंगशी वहाँ से जाने लगती है पर हान शाओ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था एंड डिसन के बारे में उसे ज्ञान देने लगता है। निंगशी कहती है कि ये तो सच में पागल है। हान शाओ कहता है कि क्यों ना हम साथ में डिनर पर जाए। निंगशी मना करने वाली थी पर वो ज़बरदस्ती उसे अपना नंबर दे देता है एंड कहता है कि इस झीलिंग वालों को तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।